मैं डॉक्टर सुमित लवानिया हूँ। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ शांतिवेद हॉस्पिटल के अंदर, और मैं यहाँ पर मेडिसिन विभाग और क्रिटिकल केयर विभाग दोनों में काम करता हूँ एज ए कंसल्टेंट। तो आज मुख्यतः हम एक विशेष बीमारी जो कि बहुत कॉमनली बारिश के दिनों में देखी जाती है, डेंगू का जो मौसम चल रहा है उसमें डेंगू फीवर के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। और यूजुअली जो इस तरह की तराई वाले इलाके हैं वहाँ पानी का भराव हो जाता है बारिश के कारण। उसमें मच्छर का होना और उसके बाद ब्रीड करना और उनकी संख्या का बढ़ना, जिससे कि मॉस्किटो की पॉपुलेशन बढ़ने से डेंगू फीवर फैलता है। डेंगू की हम बात करते हैं तो उसको बेसिकली एक एडीज़ एजिप्टाई करके एक मॉस्किटो होता है जिसकी काटने की वजह से डेंगू फीवर फैलता है। डेंगू बेसिकली एक वायरल इलनेस है। वायरल वो एडीज़ एजिप्टाई जो मॉस्किटो है वो बेसिकली डेंगू को फैलाता है, लेकिन उस एजीड एजिप्टाई के अंदर डेंगू के वायरस होते हैं जिसको डेन 1, 2, 3 एंड 4 टाइप के 4 वायरसेस पाए जाते हैं। कुछ कंडीशंस में जानलेवा बीमारी बन जाती है अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए शुरुआती दिनों में। के होते हैं एक डेंगू हेमरेजिक फीवर और दूसरा होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। ये थोड़ा कंसर्न की बात है बिकॉज शुरुआती में पेशेंट फीवर के साथ आता है, 2-3 दिन की बुखार की हिस्ट्री होती है, बॉडी पर रैशेस होते हैं और कंजक्टाइवल यानी कि आँखों के अंदर, मुंह के अंदर या जबड़े से उसके मसूड़ों से खून आना, खून की कमी होना, इस तरह के लक्षण पाए गए हैं। और बहुत जल्दी ही पेशेंट्स की प्लेटलेट कम हो जाती हैं जिससे कि ब्लीडिंग टेंडेंसी होने लगती है और चांसेस ऑफ मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी जिसकी हम बात करते हैं सीरियसनेस की, वो हाई हो जाता है। दूसरा हम डेंगू शॉक सिंड्रोम की बात करते हैं जो सीवियर टाइप का डेंगू होता है। इसमें भी बेसिकली शुरुआती में पेशेंट को चक्कर आना, बीपी कम होना, घबराहट होना, ये सब सिम्टम होते हैं। वॉमिटिंग, पेन एब्डोमेन और आँखों के पीछे रेट्रोऑर्बिटल पेन होना, ये खास लक्षण देखे गए हैं। हिदायत ये होती है कि चाहे डेंगू शॉक सिंड्रोम की बात करें या फिर डेंगू हेमरेजिक फीवर की बात करें, इन दोनों के लिए इमीडिएटली किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल के अंदर आपको एडमिट होना चाहिए। साथ में आपका मॉनिटरिंग होगी बीपी की और प्लेटलेट की, और कंजर्वेटिवली विद आईवी फ्लूइड एंड अदर एंटीबायोटिक्स के साथ मैनेज किया जाता है। अब डेंगू के रोकथाम की जब हम बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है रोकथाम के लिए कि जल का भराव, जो भी पानी का भराव बारिश के दिनों में आसपास के इलाकों में है, उसको हम हटाएं और मॉस्किटो की ब्रीडिंग को रोकें। इसके लिए कुछ केमिकल्स आते हैं वो हम डाल सकते हैं। कूलर से पानी को हटाना, गमलों में पानी के भराव को हटाना, जिससे कि डेंगू को फैलने से रोका जा सकता है। थैंक यू।